मेरा अपनी जन्मभूमि भारत माता और भारत की वीरांगनाओं को शत शत नमन। अपने सतीत्व और पतिव्रत धर्म की रक्षा करना ही भारतीय स्त्रियों के जीवन का एक अनुपम और पवित्र आदर्श रहा है। उनके सतीत्व के वज्राघात से बड़े बड़े साम्राज्यों की नींव हिल उठी, राजमुकुट धूलि में लौटने लगे, मानव वेशधारी दानवों की दानवता और व्यभिचार मूलक अत्याचार का अंत हो गया। किरणवती या राजरानी किरण देवी मेवाड़ सूर्य महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह की कन्या थी। उसका विवाह बीकानेर नरेश के भाई उन महाराज पृथ्वीराज से हुआ था, जिनकी कविता ने राणा प्रताप में पुनः रजपूती का जोश ला दिया था और फिर उन्होंने किसी भी हालत में अकबर से संधि की बातचीत नहीं की थी। अकबर की विषैली राजनीति के क्लोरोफॉर्म से मतवाले होकर बड़े बड़े राजपूत घरानों ने अपनी सांस्कृतिक परंपरा और मान सम्मान की अपेक्षा करना आरंभ कर दिया था। मेवाड़ को छोड़कर अन्य राजपूत रियासतों ने अकबर का लोहा मान लिया था। पृथ्वीराज अपनी इस वीर रानी के साथ दिल्ली में रहते थे। किरण देवी परम सुंदरी और सुशीला थी। अकबर उसे अपनी वासना का शिकार बनाना चाहता था। वह शक्तिशाली सम्राट अवश्य था, किंतु कामाग्नि भी उसके हृदय में रात दिन धधका करती थी। दिल्ली के शक्तिशाली सम्राट की अभिलाषा की पूर्ति में बाधक होने के लिए काफ़ी शक्ति और साधन संपन्नता की आवश्यकता थी। अपनी विषय वासना की तृप्ति के लिए अकबर हर साल दिल्ली में नौरोज का मेला लगवाता था। राजपूतों की तथा दिल्ली की अन्य स्त्रियां इस मेले में बाजार में जाया करती थी। पुरुषों को मेले में जाने की आज्ञा नहीं थी। अकबर स्त्री वेश में इस मेले में घूमा करता था। जिस सुंदरी पर अकबर मुग्ध हो जाता था, उसे उसकी कुटनियाँ फंसाकर उसके राजमहल में ले जाती थी। अकबर की आंखें बहुत दिनों से किरण देवी पर लगी हुई थी। उसे सिसोदिया राजघराने की सिंघनी की वीरता का पता नहीं था। वह नहीं जानता था कि भारतीय नारी ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक का चिता में जल जल कर बलिदान कर दिया है। महारानी पद्मिनी की चिता की जलती राख का दर्शन उसकी पापी आंखों ने नहीं किया था। एक दिन जब नौरोज के मेले में मीना बाजार की सजावट देखने के लिए किरण देवी आई, तो कुटनियों ने अकबर के संकेत से उस पतिव्रता को धोखे से जनाने महल पर पहुंचा दिया। विषयांध पामर अकबर ने उसे घेर लिया और नाना प्रकार के प्रलोभन दिए। किरण देवी की तेजस्विता की प्रखर किरणों से अकबर की काम वासना भभकती जा रही थी। जो ही उसने उस राजपूत रमणी का अंग स्पर्श करने के लिए हाथ हिलाया, त्यों ही उस रणचंडी ने कमर से तेज कटार निकाली और शंभु निशंभु की तरह उसे धरती पर पटक कर छाती पर पैर रखकर कहा, नीच नराधम, भारत का सम्राट होते हुए भी तूने इतना बड़ा पाप करने की कुचेष्टा की। भगवान ने सती साध्वियों की रक्षा के लिए तुझे बादशाह बनाया है और तू उन पर बलात्कार करता है। दुष्ट अधम, तू बादशाह नहीं, नीच विषयी कुत्ता है, पिशाच है। तुझे पता नहीं कि मैं किस कुल की कन्या हूँ। सारा भारत तेरे पाँव पर सिर झुकाता है, परंतु मेवाड़ का सिसोदिया वंश अभी अपना सिर ऊंचा किए खड़ा है। मैं उसी पवित्र राजवंश की कन्या हूँ। मेरी धमनियों में बापा रावल और सांगा का रक्त है। मेरे अंग अंग में पावन क्षत्रिय वीरांगनाओं के चरित्र की पवित्रता है। तू बचना चाहता है तो मन में सच्चा पश्चाताप करके अपनी माता की शपथ खाकर प्रतिज्ञा कर कि अब से नौरोज का
मेला नहीं होगा और किसी भी नारी की आबरू पर तू मन नहीं चलावेगा, नहीं तो आज इसी तेज धार कटार से तेरा काम तमाम करती हूँ। अकबर के शरीर का खून सूख गया। पानीपत, मालवा, गुजरात और खानदेश के सेना नायकों के दोनों हाथ थरथर कांपने लगे। उसने करुण स्वर से बड़ा पश्चाताप करते हुए हाथ जोड़कर कहा, माँ क्षमा कर दो, मेरे प्राण तुम्हारे हाथों में हैं। पुत्र प्राणों की भीख चाहता है। उसने प्रण लिया कि अब नौरोज का मेला कभी न लगेगा। दयामयी आर्य देवी ने अकबर को प्राणों की भीख दे दी। इस तरह तेजस्विनी और पतिव्रता राजपूत रमणी ने यवन के हाथों से अपने सतीत्व की रक्षा की। नौरोज का मेला और मीना बाजार अकबर के चरित्र के बड़े कलंक हैं। उन्हें इतिहासकार कभी नहीं भूल सकते। किरण देवी सतीत्व की प्रखर किरण थी। उसके आलोक ने सारे देश को पातिव्रत्य की आभा से जगमगा दिया। कुछ इतिहासकारों का मत है कि किरण देवी का नाम जयावती या यशोबाई था। नाम कुछ भी हो, काम से ही लोगों की प्रसिद्धि होती है। इतना तो है ही कि बीकानेर नरेश पृथ्वीराज की राजरानी के पतिव्रत्य धर्म ने दुराचारी अकबर को विवश किया कि वह उसे माँ कहे। इतिहास ने दिखला दिया कि अबला कहलाने वाली नारी कितनी बलवती होती है। भारत माता की जय।